हेलो। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो पे। इसमें हम करेंगे चैप्टर 9 NCERT का मैथ्स है। ये मैथ्स है जिसका चैप्टर 9 है, एक्सरसाइज नंबर है 9.1 और क्वेश्चन नंबर है 10। ये 10 इसमें इस क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछ रहा है कि राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ तो पहले से ही इसका जो डिनोमिनेटर है वो सब इक्वल है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। हमें नंबर लाइन में देख लेना होगा। ये 0। तो आपको जैसे कि पता है कि जब इधर नेगेटिव में आ जाते हैं हम, तो ये नंबर जो रहता है ये 1, यही जो राइट साइड रहता है वही सबसे बड़ा रहता है बेसिकली। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें, असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखना है तो ये इसी ऑर्डर में सही रहेगा कि यहाँ तो सबसे पहले आ जाएगा -1/5। अगर देखेंगे तो इधर कहीं पे होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे होगा कहीं पे -2/5, फिर इधर में ही होगा 3/5 माइनस में। तो फिर अब इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये हो जाएगा -3/5, इससे बड़ा है -2/5। ये जो इसका मुंह रहता है, ये जिधर खुला रहेगा इसका मुंह वही उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा हो जाएगा आपका -1/5। ये हो गया आपका आंसर पहले वाले का। तो अब हम चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा है वही कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, -1/3, -2/9 और -4/3। यहाँ इसका जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन पे इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें सबसे पहले तो उसका LCM लेना होगा। अगर हम LCM लेते हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, अगर आप 3 और 9 है, इसका LCM सीधा अगर हम LCM निकालेंगे यहाँ पे तो 9 आएगा इसका आंसर। मैं निकाल नहीं रहा हूँ 9। तो यहाँ पे आपको तो पता ही है कि जब LCM लेते हैं तो 3 का टेबल में कितना में 9 आता है, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ 1 को -1 जो है उसको इंटू 3 कर देंगे हम लोग। वो होता है तरीका, बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसीलिए मैं वो बता दे रहा हूँ। यहाँ पे फिर हम यहाँ पर पहले से ही 9 है तो 9 1 से 9 हो जाएगा, तो यहाँ -2 का -2 ही रहेगा, इसके साथ 1 इंटू कर देते हैं। फिर यहाँ 3 है तो फिर ये 3 ज़ा में हो जाएगा 9 और आपका -4 इंटू 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ हो जाएगा -3/9, यहाँ हो जाएगा आपका -2/9 और यहाँ हो जाएगा आपका -12/9। तो अब देखिए इसमें से सब, अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को देख के आराम से बता सकते हैं कौन। यहाँ -12 जो वो तो लेफ्ट साइड में होगा, अगर हम नंबर लाइन में देखेंगे तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा -12/9। फिर उससे बड़ा कौन होगा आपका -3/9। फिर उससे बड़ा कौन होगा आपका -2/9। तो अभी ये आंसर नहीं हुआ है। अब हम लोग को इस फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ था ना जिसमें बाई 9 है सब में, तो अब इसका हम लोग को जो ये फॉर्म जिसमें दिया हुआ था इसमें लेके आना है हमको। तो अब इसमें लाने के लिए हमें देखना होगा कि ये देखिए -3/9। सबसे पहले 12/9 को देखते हैं, वो सबसे बड़ा है तो उसका वो हो जाएगा 4/3। वो 4/3 था ना, उससे हम LCM लेके ये लाए। तो हमने ये आंसर निकाला। अब हम तो इस फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ था, ये इस फॉर्म में था, तो हमें इस फॉर्म में लेके आना है अभी। तो इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ 12/9 है। 12/9 कौन सा का था, ये था -4/3 का, तो हम लिखेंगे -4/3। अब उससे बड़ा कौन सा आपका 3/9। 3/9 का है ये था -1/3 का, यहाँ -1/3 लिखेंगे। फिर आपका 2/9, 2/9 किसका 2/9 वही है, तो यहाँ हो जाएगा -2/9। तो ये है हमारा आंसर। तो अब हम आ चुके हैं इसके फाइनल क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बता रहा है -3/7, -3/2, -3/4। फिर यहाँ कोई इक्वल नहीं है, तो अगर हमको अब इसका LCM लेना होगा इक्वल करने के लिए 7, 2 और 4। सबसे पहले 2 से करेंगे हम लोग, या 7 का 7 रह जाएगा, 1 ज़ा 2 ज़ा। फिर 2 से करेंगे 7 1 1, फिर 7 से करेंगे 1 1 1,
हो गया। तो अब 2 into 7, 2 2 ज़ा 4, अब 4 7 ज़ा 28, तो ये हो गया हमारा कॉमन। तो अब यहाँ पे हमें करना होगा 28, 7 कितना जा 28 आता है, 4 जा, तो हमें -3 into 4 करना होगा, फिर कॉमा, फिर यहाँ 28 लिखना होगा। 2 कितना जा 28 आता है, 2 14 जा 28 आता है, तो -3 into 14 कर देना होगा। फिर अब 4 7 जा आता है 28, तो -3 into 7, तो अब हमारे पास बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका -12/28, 42/28, और फिर आपका हो जाएगा 21/28। अब जब सबका डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर देख के आराम से बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बस अब देखना होगा कि सबसे बड़ा यहाँ पे नंबर 42 है, लेकिन वो नेगेटिव में है तो वो सबसे छोटा हो जाएगा, तो -42/28। अब उससे बड़ा देखते हैं, उससे बड़ा हो जाएगा आपका -21/28। यहाँ जो सबसे बड़ा है वो है -12/28। ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन यही आंसर नहीं हुआ, क्योंकि इस फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ था ना, हमें इस फॉर्म में लेके आना है, तो अब इसको चेंज करना होगा। तो सबसे पहले जाते हैं 42/28। 42/28 कहाँ है, यहाँ है, उसका कौन है, -3/2, तो यहाँ हम लिखेंगे -3/2। अब चलते हैं 21/28 पे। 21/28 इसका है आपका -3/4, तो ये हो जाएगा -3/4। अब 12/28, 12/28 ये है -3/7, तो यहाँ हो जाएगा -3/7। ये हो गया आपका प्रॉपर आंसर, जो है ये माइनस है आपका इक्वल, बस ये है आंसर। तो थैंक यू।